नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कुछ दिन शेष चारधाम विशेष की। उत्तराखंड राज्य में हर साल चलने वाली विश्व विख्यात चारधाम यात्रा इस साल भी 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। यानी कि यात्रा को शुरू होने के लिए महज अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। यात्रा में आने वाले यात्रियों व श्रद्धालुओं के द्वारा 6 मार्च 2026 से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या अब तक के आंकड़ों के अनुसार 11 लाख से भी अधिक पहुंच गई है। पिछले साल की अगर यात्रा की बात करें तो भारी दैविक आपदाओं के बावजूद चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की 56 लाख से अधिक संख्या ने अलग ही रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद राज्य सरकार यात्रा को और भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का दावा है कि हर साल यात्रियों का आंकड़ा यात्रा के दौरान बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बेमिसाल है और एक चुनौती भी। साथ ही सरकार का मानना है कि वो हर हाल में इस चुनौती को स्वीकार कर यात्रा को सुदृढ़ बनाने में पीछे नहीं हटेगी और आने वाले श्रद्धालु व यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश में यात्रा के दौरान आने वाले सभी लोग एक अच्छा संदेश लेकर अपने गंतव्यों की ओर जाएं। आने वाले यात्रियों को सड़क, खान पान, रुकने के लिए जगह, ज्यादा भीड़ संबंधित और अन्य किसी असुविधा का सामना न करना पड़ सके, उसके लिए मंदिर समिति, शासन, प्रशासन सभी के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बचे हुए सभी कार्यों को तेजी से भी किया जा रहा है। लेकिन जहां एक ओर सरकार और सत्ता पक्ष यात्रा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के दावे पेश कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की सियासत में विपक्ष चारधाम यात्रा से पहले सरकार की कमियों को गिनवाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का यह मानना है कि अभी भी कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिन पर सरकार की दृष्टि नहीं जा रही है। विपक्ष ने चारधाम की यात्रा की अव्यवस्थाओं के मुद्दे के साथ ही विश्वव्यापी गैस संकट को भी चारधाम यात्रा से जोड़ते हुए सरकार को जमकर घेरा है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ ही बयान भी सामने आने लगे। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ में, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। शासन व मंदिर समिति स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और सरकार का दावा है कि किसी प्रकार की असुविधा यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा से पहले व्यवस्थाओं से संबंधित जिलेवार समीक्षा बैठक में जनपद की 14 में से 13 विधानसभाओं को बैठक में बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दल के विधायक को नहीं। उनका मानना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि विपक्ष सरकार की अधूरी घोषणाओं और शून्य विकास कार्यों का हिसाब भी मांगेगा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है और इससे ये भी जाहिर होता है कि सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए विपक्ष से बचना चाहती है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में पलटवार का सिलसिला भी बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा विधायक के अनुसार विपक्ष द्वारा उठाया गया सवाल स्वाभाविक तो है, लेकिन गलत संदर्भ में उठाया गया है। साथ ही चल रहे कार्यों को समयावधि के अनुसार ही पूरा किया जाएगा और सभी काम तेजी से चल भी रहे हैं। विपक्ष का कामों पर सवाल खड़े करना ये भी दर्शा रहा है कि अगर काम चल रहे हैं तो जल्द ही पूरे भी कर लिए जाएंगे। वहीं इन सबके बीच आपसी बहस भी तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित या कपाट खुलने की जो वर्ष वर्ष से देश भर के तीर्थयात्रियों को उसका इंतजार रहता है, वो सभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 19 तारीख को माँ गंगा और यमुनोत्री के 19 अप्रैल को विधिवत रूप से कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट सभी देशवासियों से, देश से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर भगवान बद्रीनारायण की कपाट जो है विधिवत रूप से सभी के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं। मैं ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है
पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे, तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। एक बात तो उन्होंने स्वीकार की, वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी एक निश्चित समयावधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। चारधाम यात्रा 2026 के सुचारू होने से पहले राजनीतिक गलियारों में जमकर आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक और सरकार विभिन्न दावे पेश कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं को गिनवाता नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा से राज्य की आर्थिकी में भी फायदा मिलता है। इसके चलते चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी में रीढ़ की हड्डी जैसे नाम से भी नवाजा जाता है। वहीं विपक्षी दल तमाम कमियों के साथ वर्तमान में गैस आपूर्ति जैसी समस्याओं को भी चारधाम यात्रा से जोड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि देश भर में चल रहे गैस संकट का असर चारधाम यात्रा के दौरान भी पड़ सकता है। साथ ही कई यात्री यात्रा में आने से भी अभी से कतराते भी नजर आ रही हैं, जो स्थानीय व्यवसायियों के लिए ठीक साबित नहीं होगा। केंद्र सरकार को राज्य में आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए खुले मंच से गैस आपूर्ति सुनिश्चित भी करनी चाहिए। सरकार के अनुसार हर प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जहां तक गैस आपूर्ति जैसे विषयों की बात है, तो अत्यधिक आवश्यकता बढ़ने पर सभी वैकल्पिक साधनों को उपयोग में लाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। सरकार द्वारा, वन निगम द्वारा, लकड़ी प्रदान व अन्य विभागों द्वारा जिस भी प्रकार से सहायता प्राप्त हो सकती है, उन सभी को अपनाया भी जाएगा। वहीं इसके बाद जमकर राजनीति होती भी दिखाई दे रही है। देवभूमि है और इसमें सबसे प्रमुख धाम हमारे 4 धाम हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बाहर से लोग आते हैं। पिछले बार भी यात्रियों को बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। इस बार विषम परिस्थितियों में जैसी स्थिति आज प्रदेश क्या देश में हो रही है कि गैस की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। इस प्रकार से अगर गैस की दिक्कत होगी तो जो बाहर से जो हमारा टूरिज्म आएगा, जो यात्री आएगा, हमारे धामों पे जाएगा। पहले से ही वहां पर महंगाई है। एक बिस्लरी की बोतल जब 100 रुपए में मिल रही है, तो बताओ जब जब गैस नहीं होगी तो खाने की कीमत क्या होगी। चारधाम यात्राओं को लेकर सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना रहा है कि अतिथि देवो भव, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार बार बार आंकड़े पेश कर देती है कि हर साल हमारे तीर्थ यात्राओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दुखद इस बात का है कि उनको किसी ने पूछा नहीं कि उन यात्रियों की सुख सुविधा कैसी रही, उन लोगों की यात्रा का कैसा, उन्होंने यात्रा का रास्ता कैसे उनको लगा। इस प्रकार में किसी ने उनको पूछा आज तक नहीं है। शुरुआत इस साल की होने वाली है और मैं जिस प्रकार से गैस की तमाम पूरे देश में किल्लत बनी हुई है, इसके मद्देनज़र मैं ये चाहता हूं कि केंद्र की सरकार राज्य को ये आश्वस्त करे, होटल और ढाबा व्यवसायियों को ये आश्वस्त करे कि गैस की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मैं कल हरिद्वार में था और हरिद्वार दौरे में मुझे ये पता चला कि मुझे होटल व्यवसायियों ने ये कहा कि उनके यहाँ जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनज़र, वो तमाम बुकिंग कैंसिल हुई है। देखिए, सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है
हर साल चलने वाली चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले विपक्ष द्वारा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना अपने आप में विषय को गंभीर तो बना ही रहा है। साथ ही गैस आपूर्ति जैसे विषयों के चलते स्थानीय व्यवसायियों के काम में भी फर्क पड़ सकता है, जिसके कारण अक्सर ये देखा जाता है कि कई चीजों के मूल्यों में बढ़ोतरी भी हो जाती है और आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी भी बन सकती है। इस बीच सरकार को भी कोई न कोई कदम जरूर उठाने की जरूरत है, जिससे यात्रियों की संख्या में इजाफे में किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए और यात्री भी प्रदेश में चारधाम यात्रा के दौरान आकर एक सुखद एहसास लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर जाएं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इंदु मान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, अशोक बोहरा, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में उमेश सती जी जुड़ेंगे, बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित। बहुत स्वागत मौजूद मेहमानों का। शुरुआत कमलेश रमन जी के साथ में करना चाहेंगे। कमलेश जी, चारधाम यात्रा देवभूमि की पहचान है। बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन इसी यात्रा से आए राजस्व से चलता है और उत्तराखंड को इसी चारधाम यात्रा के चलते, इन चारों धामों के चलते देवभूमि कहते हैं और ये माना जाता है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग इस पूरी यात्रा पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं उनके लिए क्या कुछ खास रहता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं और यही वजह है कि चारधाम यात्रा अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने कितनी तैयारियां की है, क्या नए इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार संख्या 56 लाख लगभग थी श्रद्धालुओं की जो चारधाम यात्रा पहुंचे थे। इस बार के लिए विशेष तैयारी क्या है, क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने के लिए सरकार तैयार और तत्पर नजर आ रही है? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए अभी हमारी यात्रा शुरू होने वाली है तो आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई भी, जो यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको शुभकामनाएं भी कि उनकी यात्रा मंगल में हो। और हम सब यहाँ पर बैठे हैं इस चिंता के लिए कि प्रदेश में जब हमारा श्रद्धालु आएगा तो हम उसका स्वागत भव्य तरीके से करें और वो यहाँ से दर्शन करके चारों धामों के अपने गंतव्यों को बहुत अच्छी यहाँ से यादें लेकर के जाएं। और ये बहुत अच्छी बात है, हर साल हम लोग अपनी पूरी तैयारियां भी करते हैं। अभी मैं सबके बयान सुन रही थी गरिमा जी, यात्रा शुरू होने से पहले सबके मुंह से एक शब्द निकला कि बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, हम सबको मिलकर के ये यात्रा भव्य सुंदर बने, लोगों का हम स्वागत करें, लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसको लेकर के हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर भी राजनीति करेंगे और अपने प्रदेश की उन कमियों को, उनका एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे और हम ये कहेंगे जी अभी तो तैयारियां नहीं हुई हैं, अभी तो यहाँ पे ये कमियां रह गई हैं, वो कमियां रह गई है, तो जो श्रद्धालु यहाँ आने वाला है उसके पास क्या मैसेज जा रहा है गरिमा जी? आप खुद सोचिए। एक विधायक का कर्तव्य होता है कि वो सरकार के साथ मिलकर के अपने जो उसका क्षेत्र है वहां की जितनी भी कार्यशैली है उसको बताने का काम करे, अपने यहाँ के जो क्षेत्र के कार्य है उनका प्रस्ताव देने का काम करे। लेकिन अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई कि कांग्रेस की तरफ से विधायक बैठ गए प्रेस करने के लिए और ये बताने के लिए जी यात्रा शुरू होने वाली है और मेरे यहाँ फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह। वो केवल एक क्षेत्र देख रहे हैं गरिमा जी, वो केवल अपनी विधानसभा देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पूरे प्रदेश में ये जब यात्रा निकलती है तो वाकई आपने अभी एक शब्द बहुत अच्छा कहा कि हमारे प्रदेश की जो मजबूती और जो आर्थिकी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जब हमारे यहाँ श्रद्धालु आता है या पर्यटक आता है, जो भी जिस स्थिति में इस प्रदेश के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे मझले व्यापारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। और इस प्रदेश में जब यात्रा होती है तो उत्तराखंड का जब नाम आता है तो वो हमारे लिए कितना मान और सम्मान की बात होती है कि पूरे देश के अंदर हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारी चारों धामों की यात्रा होती है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रकृति ने हमको एक तोहफा दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं, चाहे वो उसके खूबसूरती की ही बात कर ले या चारों धामों के ही होने की बात क्यों ना कर ले, लेकिन हम उसके बदले में क्या दे पा रहे हैं? जो लोग चार धाम के चलते आपके प्रदेश में पहुंच रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रदेश की जनता को लाभान्वित कर रहे हैं, आपने उनकी सुविधा के लिए कितने नए कदम उठाए, हम वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि हर साल हम देखते हैं कुछ ना कुछ
कमियां जो है चार धाम में वो सामने आती हैं। कभी रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्याएं हो जाती हैं, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, सर्वर नहीं चलता, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो कैसे पहुंचेंगे लोग? चीजें बोली हैं और कहा भी, आपके सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। देखिए, अभी बात आई कि हमारे चारों धाम जब यात्रा चलेगी तो हमें गैस सिलेंडर की किल्लत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करा है और ये भी कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी रेस्टोरेंट ढाबे वालों को गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई विकल्प भी हमारे पास हुआ, कोई दूसरा विकल्प भी अगर हमारे पास हुआ तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम अपने श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, अपने व्यापारियों को जो ठीक है। नहीं, ये कहा गया था कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी कमलेश जी, लेकिन उसी में आखिर में एक वाक्य ये भी जोड़ दिया गया था कि पर्याप्त लकड़ियों का इंतजाम हमने कर लिया है। तो अब इसको हम क्या समझें, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए ठीक है, खैर लौटेंगे हम आपके पास में। इंदुमान जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैम, कितनी तैयार सरकार आपको नजर आ रही है? पिछले बार दैवीय आपदाओं के बाद भी 56 लाख की संख्या थी श्रद्धालुओं की और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और जो व्यापारी हैं, खासतौर पर जो उत्तराखंड की जनता जो इस पूरे यात्रा मार्ग में रहते हैं, व्यापार करते हैं, वो अभी से पहले से पहुंच चुके हैं। पट नहीं खुले लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, इस उम्मीद, इस आस के साथ में कि उन्हें भी एक अच्छा अनुभव मिलेगा और वो भी सही तरीके से अपना व्यवसाय, अपना व्यापार चला पाएंगे। क्या उन सब के लिए सरकार तैयार आपको नजर आ रही है? जी गरिमा जी, देखिए सरकार दावे कर रही है कि हम चार धाम यात्रियों के लिए, श्रद्धालु जो पूरे देश से आएंगे उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हरिद्वार में किसी होटल में उनको ये पता चला कि कुछ श्रद्धालुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए। बात यहाँ से देखिए, कुछ कुछ बातें ऐसी सामने आती है विपक्ष भी चाहता है कि संदेश अच्छा जाए, क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये जो देवभूमि है, ये केवल सत्ताधारियों का नहीं है, ये सभी का प्रदेश है। दूसरी बात जो दुख हुआ वाली बात थी, वो हमारे जो विधायक हैं बद्रीनाथ के, बुटोला जी, मीटिंग में उनका कहना है कि मुझे जो सरकार ने मीटिंग में बुलाया 13 विधायकों को जो संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां जहां से यात्रा गुजरेगी, तो उसमें उनको नहीं बुलाएगा। देखिए बद्री धाम भी एक बहुत बड़ा धाम है और वहां के विधायक को नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये बात तो गलत है। प्रश्न तो उठेगा, क्योंकि सरकार की कोई भी जब मीटिंग होती है इस तरह के मामलों में, जो विपक्ष के एमएलएस को जरूर बुलाया जाता है, ये हमने हमेशा ही देखा है। और जो नीति जिस तरह से चल रही है हमारी सरकारों की, जब से उत्तराखंड बना, हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि विपक्ष के विधायक को नहीं बुलाया जाता। तभी तो अपने क्षेत्र की बात को वो कह पाते हैं उनके सामने, फिर उनको ये मौका भी नहीं मिलता, उनको ये कहना नहीं पड़ता कि मुझे दुख हो रहा है। और देखिए गैस की समस्या के लिए अभी मुख्यमंत्री जी का बयान में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि गैस का पूरा इंतजाम होगा, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वैकल्पिक सुविधाएं भी हम साथ में तैयार रखेंगे। साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कि गैस की समस्या विश्वव्यापी है। तो ये तो मतलब एक संतोषजनक जवाब नहीं, दोनों ही बातें कह दी गई। गई। गैस की समस्या तो हम सब इस पे डिस्कशन भी कर चुके हैं और अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि साधारण तौर पर भी गैस की समस्या आ रही है। व्यवसायी जो है, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, काफी जगह बहुत कमी है, सभी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। 100 रुपए की बिस्लरी बॉटल मिल रही है। तो जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए जो हमारे इंतजाम है, वो तो थोड़ा सरकार को उसमें बेहतर करना चाहिए। तभी तो जब 54-56 लाख जो लास्ट टाइम आए थे श्रद्धालु, अभी आपकी न्यूज के मुताबिक 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ। आशा की जा रही है। साथ ही में देखिए हम सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड है और जहां जहां हमारे धाम है, भौगोलिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, तो वहां पे परेशानियां तो देखिए नेचुरली स्वतः ही परेशानियां ज्यादा आती, तो इंतजाम उसके व्यवस्थाएं, उसके अति व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोताही नजर आ रही है। पूर्ण व्यवस्थाएं हम नहीं देख पा रहे हैं और ना ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष। देखिए आपने दोनों ही बातें इंदुमान जी खुद कह दी। आपने कहा कि ठीक है इंदुमान जी, आपने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए
ज़्यादा तैयारियां होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अभी बीजेपी से अगर हम सवाल करते तो वो शायद यही कह देते कि भाई हम तो तैयारी करते हैं, लेकिन क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो समस्या आ जाती है। तो वो चीज़ दोनों ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट में जाएगी। खैर, लौटेंगे हम आपके पास में। यूकेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक वोरा जी है, बहुत स्वागत सर आपका। अशोक जी, तैयारियों के लिए क्या बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं? या चुनौती भी है क्योंकि संख्या बढ़ सकती है इस बार, पिछले साल 56 लाख थी, इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि और ज़्यादा संख्या बढ़े और ज़्यादा लोग आएँ ताकि राज्य को और ज़्यादा फायदा हो, लोगों को और ज़्यादा फायदा हो, और साथ ही साथ जो पूरा एक जो लोग पहुंचते हैं, पूरा एक साइकिल चलता है, वो अच्छे से चलता रहे। लेकिन क्या वो तैयारियां उस लेवल की हैं? उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं? भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार है सरकार? अशोक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। और उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता और उत्तराखंड का निवासी होने के नाते मैं बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का अपने उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यह यात्रा सुगमता से चले, अच्छी हो। जैसे हमारी अभी प्रवक्ता मैडम बहन ने बोला था, कमलेश रमन जी ने, कि दुख होता है वाली बात अगर जब शुरुआत में ऐसा कहते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे मतलब विपक्ष का जो भी है कि अभी शुरुआत में यदि हमारे घर के लोगों की जो बातें हैं उनको सुन ली जाएंगी, तो जो बाहर से अतिथि आएंगे उनके मुख से नहीं सुनना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड गए, कि चारधाम यात्रा पे गए, ये असुविधाएं हुई, तो उत्तराखंड का बदनाम नहीं होना चाहिए। और सुविधाएं तो हर साल से कहते रहते हैं कि सुविधाएं हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और हर साल कहते हैं कि सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसा वो वादे करते हैं, ग्राउंड पे वो चीजें नजर नहीं आती हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सरकार या अतिथि आना तो अच्छी बात है, अतिथि देवो भव तो हमारी सनातन की परंपरा ही है, लेकिन उसके साथ ये केवल संख्या बढ़ाने के साथ पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि 56 आगे तो 60 आए, 65 आए, उससे मतलब नहीं है। 65 लाख अगर जनसंख्या यहाँ आती है दर्शन करने, साथ में 1.5 करोड़ की उत्तराखंड की जनता है, तो जो इस अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, तो उनसे हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, मतलब लोकल, उनको भी दिक्कतें होंगी। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या संख्या, मतलब क्योंकि कम होती है तो विपक्षी सवाल उठा देता है कि भाई इस बार अच्छी सुविधाएं नहीं थी और यही वजह है कि देखिए गलत संदेश गया, लोग नहीं पहुंचे। नहीं मैम, वो राजनीति अलग है, लेकिन हकीकत भी तो है कि संख्या बढ़ाने के बजाय एक सीमित हो, बढ़िया रजिस्ट्रेशन हो, श्रद्धालुओं को। अशोक जी, रजिस्ट्रेशन तो इसलिए किया गया था कि हम ये काउंट कर सके, हम ये समझ सके कि कितने लोग आ रहे हैं, उस लिहाज से हम इंतजाम कर सके। आप कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाने की बजाय जो व्यापारी वहां पर हैं, जो व्यवसायी वहां पर हैं, वो पूरी तरीके से इसी 6 महीने की यात्रा पर निर्भर करते हैं। उनका जो पूरा जीविकोपार्जन है वो इसी यात्रा से, धन जो अर्जित करते हैं उससे चलता है। तो वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे ताकि फायदा हो। इवन बरसात अगर शुरू हो जाती है, लोग नहीं जाते चार धाम में, जब संख्या बहुत कम हो जाती है तो लोग परेशान होते हैं। कई सारे लोग जो अन्य प्रदेशों से आकर वहां पर कोई व्यापार कर रहे हैं, उन्हें वो छोड़कर जाना पड़ता है। तो संख्या भी बहुत मायने रखती है अपने आप में। नहीं मैम, आपकी बात सही है, आए, मैं भी वही कह रहा हूँ, आए अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, केवल जो 50, 60, 55 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे, केवल उन्हीं को दिक्कतें नहीं होंगी। जो यहाँ उत्तराखंड के लोग, अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो होटलों ढाबों में तो देने का वादा कर रहे हैं, तो घरों में तो पहुंच नहीं रही है। ठीक है, तो वहां भी तो लोग रहते हैं, जो यहाँ के 1.5 करोड़ लोग हैं, उनको भी तो सुविधाएं चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गैस और फिलहाल वर्तमान में जो गैस और पेट्रोल की किल्लत है उसको ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल मैम, क्योंकि यहाँ के जो निवासी उनको भी चाहिए ना, केवल 60-70 लाख उन्हीं पे नहीं चलेगा। चलिए ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई कि वर्तमान हालातों को देखते हुए संख्या को सीमित करने की शायद जरूरत है। खैर, और मेहमानों को जोड़ते चलेंगे, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी थी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में राजेश सेमवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित है गंगोत्री धाम की ओर से, और अरुण शर्मा जी हैं। बाकी के और मेहमान भी हैं जिन्हें हम सुन चुके हैं। सबसे पहले अरुण शर्मा जी को सुनते हैं, फिर राजेश सेमवाल जी आपके पास आएंगे। अब अरुण जी, आपने सभी मेहमानों को सुन लिया। अलग अलग पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया। अशोक वोरा जी ने वर्तमान के हालातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि संख्या सीमित होनी चाहिए। एक तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम पर्याप्त संसाधन दे पाने में सफल रहेंगे और गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि अगर सिलेंडर नहीं मिला तो हम देखते हैं कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है, छोटी छोटी टपरियां लगाकर लोग अपना व्यवसाय करते हैं। कई सारे लोग अन्य प्रदेशों से आकर भी यहाँ पर रुकते हैं। जो लोग भी इसमें, चाहे हेली सेवा के कर्मचारी हों या होटल व्यवसायी हों, बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर गैस सिर्फ सिलेंडर ना मिल पाया तो। क्या लग रहा है कि क्या इस बार इन हालातों का गैस और पेट्रोल की किल्लत का बड़ा असर आने वाली चारधाम की यात्रा पर पड़ेगा, देखने को मिलेगा? क्या महंगाई के भी, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से खाने पीने की सारी चीज़ों पर महंगाई का असर होगा? रेट पहले ही, क्योंकि पहाड़ी मार्ग है, महंगा होता है सब कुछ, अब इन हालातों के बाद और ज़्यादा महंगा होगा। और पेट्रोल की किल्लत के चलते आवागमन पर असर पड़ेगा। लग रहा है कि संख्या पर खुद ब खुद ही बल पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात हुए तो शायद कम लोग जा पाए। और देखिए गरिमा, अभी हम प्री यात्रा पे डिस्कशन कर रहे हैं और अभी शुरू नहीं हुई यात्रा, लेकिन तैयारी सरकार कर रही है। तैयारी तीर्थ पुरोहित भी कर रहे हैं, तैयारी वो व्यवसायी भी कर रहे हैं जो यात्रा मार्ग पर, इस यात्रा पर जिनकी आजीविका निर्भर होती है। तमाम लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। और पिछले महीने जब हम गैरसैंण से वापस आ रहे थे, आपको याद होगा विधानसभा सत्र था वहां, तो जगह जगह जब हम रुके तो जो होटल वाले थे, ढाबे वाले थे, उन्होंने अपने यहाँ चूल्हों का इंतजाम भी कर लिया था और इंडक्शन का इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अब ये जो रेगुलर लोग चलते हैं वो तो अलग है, लोकल यात्री, लोकल लोग आते जाते हैं पहाड़ में और नीचे भी आते हैं। उसके अलावा जब यात्रा शुरू होगी तो हमें वैकल्पिक व्यवस्था भी बना के रखनी है। तो उसके लिए कई जगह हमने देखा, और तो और छोड़िए, जो सरकारी गेस्ट हाउस है, जो हम टूरिस्ट रेस्ट हाउस कहते हैं, उनमें भी इंडक्शन और चूल्हों का इंतजाम कर लिया गया था। ये मैं पिछले महीने की बात बता रहा हूं, जब हम गैरसैंण से वापस आ रहे थे, 12 या 13 तारीख की बात। तो देखिए, तैयारी तो तब से व्यापारी कर रहे हैं, जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वो कर रहे हैं। और कोई भी अपना सीजन बुरा नहीं देखना चाहता, क्योंकि आजीविका यहां से जुड़ी हुई है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, आर्थिकी जुड़ी हुई है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, अभी जब आप लंच पे गए, ये ब्रेक पे गए, तो आपस में डिस्कशन चल रहा था, तो भाई सेमवाल जी कह रहे थे कि वो अलग अलग नहीं, एक साथ जोड़ देते हैं सारे यात्रियों को। मुझे लगता है सेमवाल जी ऐसा नहीं है, उसको हमें बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो चेक पोस्टों के आधार पर होती है। जो चेक पोस्ट में एंट्री होती है गाड़ी की, उसके आधार पे होती है। दूसरी चीज, जो संयुक्त रोटेशन ऋषिकेश से यात्री जाते हैं बसों के द्वारा, उनकी काउंटिंग वहां होती है। तो बाद में टोटल जोड़ा जाता है कि चेक पोस्टों पे कितने गए, हमारे यहाँ ऋषिकेश में कितनों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ग्रीन कार्ड कितनों ने लिए, ग्रीन जो ट्रिप कार्ड है वो कितनों ने लिए, वो ट्रिप में कितने लोग गए, उस हिसाब से वो सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, निश्चित तौर पर आप, हम सब जो उत्तराखंड के लोग हैं, और गरिमा आप भी, मुझे लगता है कि सब इस चीज को चाहते हैं कि यात्रा सुगम रहे, सफल रहे, व्यवस्थित रहे। सभी लोग इस चीज को चाहते हैं, चाहे वो यहां बैठा हो या कहीं और बैठा हो। तो उसके उसी दिशा में मुझे लगता है कि सरकार कई दौर की मीटिंग कर चुकी है, और कई दौर की मीटिंग आने वाले दिनों में, जैसे जैसे यात्रा नजदीक आएगी, क्योंकि कल गाडू घड़ा जो तिल का तेल निकलता है वो नरेंद्र नगर राजमहल से ऋषिकेश पहुंच गया था, आज वो आगे की यात्रा पे जाएगा। और 23 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट जब खुलते हैं तो वो तिल का तेल वहां इस्तेमाल होता है। तो ये तैयारियां अपने अपने स्तर पे सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी हो,
या गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल कमेटियां हो, वो भी अपने अपने स्तर पे कर रही है। तो ये अभी जो 11 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन है वो भी बाइफरकेट कर दिया है कि कितना गंगोत्री के लिए, कितना यमुनोत्री के लिए, कितना केदार के लिए, कितना बद्रीनाथ के लिए, और टोटल कितना है ये भी कर दिया है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर यात्री 4 धाम जाए, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत से लोग 1 धाम जाते हैं, बहुत से लोग 2 धाम जाते हैं, और बहुत सारे लोग 4 धाम जाते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे, और उसका श्रेय मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहूंगा, कि पिछले कुछ सालों में जो सबसे कठिन यात्रा है केदारनाथ, वहां सबसे ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। अब आप लगाइए, बद्रीनाथ और गंगोत्री जबकि सुगम है, गाड़ी आती है एंड तक, लेकिन वहां कम लोग जा रहे हैं, जबकि केदारनाथ में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो या तो इसे ब्रांडिंग मान लीजिए कि केदारनाथ की ब्रांडिंग इतने बड़े पैमाने पर हो गई, मोदी जी इतनी बार वहां आ गए कि पूरी देश दुनिया का ध्यान केदारनाथ पे आ गया। आखिर उस जो स्वयंभू लिंग है वहां, नहीं, आपदा के बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि आपदा के बाद भी पुनर्निर्माण जब हुआ, उसके बाद से कई सारे लोगों ने उधर ज्यादा उस ओर गए। देखिए, बहुत खूबसूरत केदारनाथ बन गया, उसी खूबसूरती की तरफ बद्रीनाथ जा रहा है। मैं तो पिछले साल पट बंद होने से 1 दिन पहले गया था, तो मैंने देखा बद्रीनाथ भी धीरे धीरे उसी स्वरूप में, जो केदारनाथ हुआ है उसी स्वरूप में निखरता जा रहा है। और देखिए, आने वाले दिनों में जब वो पूरा होगा, मुझे लगता है प्रोजेक्ट, तो हमको एक नया बद्रीनाथ, एक नया केदारनाथ नजर आएगा। जैसा कि हमने शुरुआती दौर में देखा था, जब संकरी गलियां थी बद्रीनाथ में भी और केदारनाथ में भी, आज वो सब चीजें खुल गई है। तो इसलिए इंतजार करना चाहिए। और ठीक, यानी शुरुआत यात्रा शुरू होने के इंतजार के बाद कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि इस बार कितनी नई तैयारियों के साथ में सरकार जो है वो यात्रियों को सुविधा देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। राजेश सेमवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम से। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। राजेश जी, क्या माना जाए, अभी बहुत ये बिल्कुल ठीक बात अरुण शर्मा जी ने कही कि सारे लोग 4 धाम नहीं जाते, कुछ 1 धाम जाते हैं, कुछ 2 धाम जाते हैं, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे हैं, खासतौर पर गंगोत्री यमुनोत्री में भी कहते हैं कि बहुत सकरे मार्ग है, वहां पर और ज्यादा यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या वहां पर ऐसी तैयारियां इस बार की गई हैं? अगर हम पिछले सालों में नजर डालें, आपदाएं आई, लैंडस्लाइड्स, बहुत जगहों पर पत्थर गिरते हैं, मतलब यात्रियों की जान तक खतरे में आ जाती है श्रद्धालुओं की। तो वहां पर क्या कोई इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से? कितने इंतजाम इस बार यात्रा की शुरुआत से पहले आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी शर्मा जी जो बात बोल रहे हैं, मैंने पहले भी जब हम आप लोगों के डिबेट में बैठे तब भी कहा है, यात्री जब हरिद्वार ऋषिकेश से शुरुआत करता है तो हमारा 90% 80% यात्री होता है जो 4 धाम की यात्रा करता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में। वो जब चलता है तो 4 धाम होता है। हमने पहले भी कहा कि जो लोग 4 धाम जाना चाहते हैं उनका अलग रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जो लोग 1 धाम जाना चाहते हैं, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां भी जाना चाहते हैं उनका अलग रजिस्ट्रेशन करें, काउंटिंग आ जाएगी। टोटल अभी भी आप कैलकुलेट कीजिए, गंगोत्री में 7.5 लाख लोग थे, यमुनोत्री में 7 लाख लोग के करीब थे, मतलब 5-6 हजार लोगों का केवल डिफरेंस है, 5 से 6 हजार लोगों का डिफरेंस है केवल। और बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके आंकड़ा जो है 14-15 हजार का हो जाता है, जस्ट डबल 14-15 लाख का हो जाता है। बद्रीनाथ में 12-13 लाख का रहता है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री केदारनाथ गया उसकी अलग काउंटिंग होनी चाहिए, और जो 4 धाम है उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। ये हमने पहले भी कहा है, और सरकार में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहा है, और सरकार अपने स्तर पर करे ये। लेकिन जैसे यात्रा की तैयारियां हैं, तो यात्री 2 प्रकार से आते हैं। कुछ लोग अपने संसाधनों से आते हैं कि जो जहां उनको जो है व्यवस्था मिल जाती है वो वहां ठहर जाते हैं। उनके लिए तो व्यवस्थाएं जो है हम लोग जो जिनके होटल हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो ऐसे लोग व्यवस्था जुटा देते हैं, और वो आग में खाना बनाए, वो डीजल से खाना बनाए, वो स्टोव से बनाए, वो गैस से बनाए। लेकिन जो लोग ट्रेवल्स के माध्यम से जो है 4 धामों में अपनी यात्रियों को जो है ट्रेवल्स के लगभग 60% लोग जो है ट्रेवल्स के माध्यम से जो है यात्रा में आते हैं। इतने ट्रेवल्स, हम लोग तो गंगोत्री में बैठे हैं, बाकी लोग तो दूर बैठे रहते हैं, मैं तो गंगोत्री में बैठा हूँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ की 4 धामों की परिस्थिति से वाकिफ हूँ। तो जो लोग आते हैं ट्रेवल्स में, आज भी उनके फोन आ रहे हैं कि अगर हम अपने ग्रुप्स को लेकर के आएंगे तो क्या हमें गैस मिल पाएगी, क्योंकि उनके तो उत्तरकाशी में हो, चाहे यमुनोत्री में हो, बड़कोट में हो, ऋषिकेश में हो, जहां भी वो यात्री ठहराएंगे तो शाम को स्वयं का भोजन बनता है। तो उनको उस चीज के लिए सुविधा चाहिए कि वो जिस होटल में ठहरते हैं उस होटल से वो लोग जो है गैस मांगते हैं कि हमें सिलेंडर दीजिए।
तो इतनी जगह पे यात्री जाएगा और सिलेंडर की आवश्यकता आएगी। कहीं ना कहीं जो सिलेंडर वाली जो गैस की जो स्थिति चल रही है, इसको सरकार को जो है ना, हमारी कमलेश जी यहाँ पर बैठे हैं, आप सरकार तक पहुंचाइए कि सिलेंडरों की व्यवस्था हमारी चार धाम यात्रा जो सनातन अनादिकाल से चली आ रही है, और ये इस बार कोई नई नहीं, इसी बार कोई यात्रा हो रही है। सरकार को अतिरिक्त कोटे के तहत भी है जो कॉमर्शियल जो गैस है उसको अतिरिक्त कोटे के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना चाहिए, और ताकि जो है जो हमारे मुख्य पड़ाव है उन पर जो है गैस उपलब्धता हो। रही रास्तों की बात, तो रास्ते अभी बहुत जगह पे खराब हैं। हमारा जो डबरानी है, जो पिछली बार झील बन गई थी, और आप लोगों ने देखा होगा कि नाव में लोग वहां से जो है निकले थे, आप लोगों ने देखा होगा, सिलेंडर भी वहां से नाव पे गए, बहुत चीजें हमने देखी होगी। नाव लगाई थी गवर्नमेंट ने, वहां झील बन गई थी, बाद में वहां मिट्टी भर दी गई, और लेकिन वो जितना कार्य अक्टूबर माह में हुआ, आज भी अक्टूबर से लेकर के आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च निकलने के बाद आज जहां के तहां है। मई में हमारे यहाँ 15 मई के बाद गंगा जी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर 20 मई से गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है, तो जहां हम आजकल लोग गाड़ी में चल रहे हैं वहां गंगा जी बह रही होगी, तो फिर यात्रा तो फिर कैसे चलेगी? हमने कितनी बार कहा, जिलाधिकारी महोदय ने सर्वे कर लिया, इतनी बातें चल रही है। सोशल मीडिया पे आपने दुनिया भर की बाइटें देख ली होगी, दोनों रील में आपने देख लिया कि वहां पर रास्ता खराब है। तो ऐसी जगह है, आप अभी कल आपने देखा होगा नरेंद्र नगर के बाद बगड़धार है, वहां दिक्कत चल रही। कितने जो जोन है गवर्नमेंट आजकल काम करवा रही है, जब यात्रा शुरू होने वाली है। ये सब चीजें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है ये काम नवंबर दिसंबर शीतकाल में पूरे हो जाने चाहिए थे, ताकि जो बाहर से, चाहे वो मुंबई से आए, हैदराबाद से, बाहर किसी भी कोने से, देश विदेश से जो लोग यात्रा में आते हैं, वो यहाँ से एक सुखद एहसास लेकर के जाए, उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनको जगह जगह जाम में नहीं फंसना पड़े। हमने पिछली बार भी कहा था, और उसका जो है जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने तुरंत संज्ञान लिया था। जो हमारे जहां जहां संकरे रास्ते हैं वहां पर पुलिस लगाई गई, कुछ लोगों को, कुछ गाड़ियों को इधर से छोड़ा गया, कुछ गाड़ियों को उधर, तो जो हमारा घंटों का जो जाम लग जाता था, वो आपका 10 मिनट का, 5 मिनट का जो है जाम स्थिति बना करके यात्रियों को जो है सुगंध। प्रशासन अपनी तैयारी में लगा है, प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन के हाथ में, कुछ व्यवस्थाएं जो है सरकार के हाथ में है। तो गैस को लेकर के भी यह है कि सरकार जो है अतिरिक्त कोटे के तहत 20 तारीख तक गैस उपलब्ध करवाइए। और जो मुख्यालय हमारे, जैसे उत्तरकाशी है, बड़कोट है, ऋषिकेश है, आपका रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, श्रीनगर है, जो मुख्य है, जहां पर ज्यादा लोगों के होटल ठहरने की व्यवस्था है, उन स्थानों पर जो है सिलेंडरों की थोड़ा सा व्यवस्था बढ़ाइए, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, कैंसिल न करानी पड़े। ठीक है, इन सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। कमलेश जी, आपने सुना, सबसे पहले तो गैस सिलेंडर को लेकर सभी चिंतित हैं कि अगर ये उपलब्धता नहीं हो पाई तो समस्याएं बहुत हो जाएंगी। महंगाई का असर सीधे तौर पर श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, जो अच्छा नहीं होगा इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे श्रद्धालुओं की चिंता करते हैं, और यहाँ पर जो है यात्रा सुखद हो, इसी की सब कामना भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी सेमवाल जी ने एक बात कही कि जो ट्रेवल से आने वाले हमारे यात्री होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो होटलों से सिलेंडर मांगते हैं। लेकिन मेरा जहां तक अपना मानना है, शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, जितने ट्रेवल्स वाले आते हैं वो अपने इंतजाम से भी आते हैं, लगभग। अब बहुत कम होंगे जो लोग यहाँ आकर के जो है सिलेंडर मांगने का काम करते हैं या राशन खरीदने का, क्योंकि वो अपनी गाड़ी पर लेकर के चलते हैं अपने पूरे ग्रुप के लिए। तो उनको वो जहां पर भी उनको पड़ाव लगता है, वो वहीं पर बैठ करके खाना वाना बनाते हैं, वहीं से अपनी यात्रा को फिर शुरू करते हैं। लगभग मैंने ऐसा देखा, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं। अब रही बात कि हम यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं अपने श्रद्धालुओं को दे रहे हैं, देखिए कई चीजें कई जगह हो सकता है, जहां पर अभी सेमवाल जी ने भी कहा कि वहां की रोड, अभी जो झील बन गई थी, वो अभी वहां पर काम होगा, तो वहां काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यात्रा को लेकर के संजीदा नहीं है। और पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, इस यात्रा को लेकर के हर बार कहीं ना कहीं एक बेहतर अपना परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं। क्योंकि गरिमा जी, आपने देखा होगा, कहाँ 10 लाख से हम अपने यात्री को शुरू कर रहे थे, और कहाँ आज अभी खुद ही आप 56 लाख की बात कर रहे हैं, आगे इसकी बढ़ोतरी भी होगी। तो जाहिर सी बात है, जब हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं यात्रियों को, जब हम यहाँ उन्हें सुविधा देने का काम करते हैं, जब उन्हें अच्छी पार्किंग देने का काम करते हैं, रोड अच्छी देने का काम करते हैं, उनके दर्शन अच्छे से होते हैं, तो वो अगली बार और भी उनके साथ नए श्रद्धालु जुड़ करके आते हैं। तो ये बढ़ोतरी इसीलिए हो रही है कि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड का जनमानस है, वो भी इस यात्रा में भरपूर सहयोग करता है। नहीं, लेकिन इस बार समस्या है, मेरा सवाल अलग था। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने जनरल जवाब दिया, लेकिन गैस सिलेंडर और पेट्रोल वाली अगर समस्या रही तो कैसे मैनेज करेंगे उसको, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चीजें पहले ही महंगी होती हैं। जो 20 रुपए की पानी की बोतल आप मैदानी इलाकों में बेचते हैं, वो वहां पर 50 की मिलती है, और ऊपर हाइट के साथ जितना आप आगे बढ़ेंगे 100 रुपए की होती जाती है।
देखिए बिस्लरी की बोतल मुझे तो नहीं लगता कि 100 की मिलती हो, 60 की भी मैम क्या 50 और 60 उसका रेट होता है? क्योंकि क्या 50 और 60 उसकी कीमत है? हम आते खुद पर गए, हमने यही कीमत चुकाई है और हम भी ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है तो उस हिसाब से वहां पर वो दाम लगाते हैं, लेकिन अभी जब और ज्यादा मुश्किल है तब क्या होगा? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। बिल्कुल गरिमा जी, आपने कहा कि गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की जो दिक्कत है, देखिए जिस तरीके से हमारे इस देश के अंदर अभी ये सारी चीजें आई और जो परेशानियां लगभग सब उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ा क्राइसिस शायद भारत में आ जाएगा, वो नहीं आने दिया ना प्रधानमंत्री जी ने, वो नहीं आने दिया उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने। तो जाहिर सी बात है, जब हम सुचारू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी हमें व्यवस्थाएं करनी है उसकी सरकार करेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि वाकई पूरे दुनिया में पूरे जो हमारे नेशनल उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो वो अब नहीं है क्योंकि सीज फायर भी हुआ है, आपको पता है। तो जहां तक हमारी खेप आने का सवाल है, जो हमारे सिलेंडर पहुंच रहे थे वो उस समय भी पहुंच रहे थे, अब तो वैसे भी पहुंचेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगता है। चलिए लंबी लाइनें हम सबने देखी थी अलग अलग जगहों पर, वो सारी तस्वीरें भी हमने देखी है, ऐसा कोई नहीं। और अभी भी वो स्थिति जारी है, अभी भी वो स्थिति जारी है। खैर चलिए हम लौटेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि जो वादे आप कर रहे हैं कि सारी तरीके से सभी सुविधाएं मिलेंगी और सब सामान्य रूप से चलेगा, तो यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। लेकिन बस सवाल ये कि वर्तमान हालातों पर जो मुद्दा उठाया अभी अशोक जी ने, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप जनरल लोगों में पूरी उपलब्धता फिलहाल नहीं हो पा रही है, वहां पर लाइनें लग रही हैं, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके बाद स्थिति क्या होगी? इंदु मान जी क्या लग रहा है आपको? डिमांड तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो लाख नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अभी आप मान लीजिए 56 लाख पिछले साल का आंकड़ा था, अगर 56 लाख ही मान लेते हैं या 2-4 लाख आप कम कर दीजिए, 50 लाख लोग भी पहुंच जाएंगे, तो इनके लिए अलग से तैयारी होनी चाहिए ना। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये नंबर अपने आप में, तो क्या उतनी अवेलेबिलिटी हो पाएगी? देखिए सामान्य तौर पे अभी मतलब कोई यात्रा नहीं चल रही है, लेकिन परेशानियां अभी भी एट प्रेजेंट बहुत अधिक परेशानियां आम जनमानस झेल रहा है। और जहां तक युद्ध की बात है, जो सीज फायर है, बहन कमलेश को बता दूं कि सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन वहां पे मतलब उस पर्टिकुलर स्थान पे हम देखें, न्यूज में लगातार देख रहे हैं कि वहां पे समस्याएं अभी जारी है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद करने के लिए कहा है, क्योंकि लेबनान पे भी लगातार हमले होते रहे। बिल्कुल इंदु जी, युद्ध के दौरान भी हमारे सिलेंडर नहीं रुके हैं। ठीक है मैम, सिलेंडर नहीं रुके होंगे, लेकिन फिर ये लाइनें क्यों लग गई? डिमांड बढ़ी थी, आपने कहा था कि डिमांड बढ़ गई। अब रुकिए थोड़ा, इंदु मान जी को बोले, हाँ बोलने दीजिए, आप बोलिए मैम। नहीं, मैंने वही बोला कि अभी कोई समस्या नहीं है, कोई किसी तरह की यात्रा नहीं चल रही है, चुनाव नहीं चल रहा है यहाँ पर, तब भी समस्याएं यहाँ पर जारी हैं। तो चारधाम यात्रा तो बहुत बड़ी बात हमारे प्रदेश के लिए है, जो बहुत बड़े व्यवस्था करनी पड़ती है उसके लिए। चलिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हो रही है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, सबसे पहले तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम उनको बहुत झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं, जब खुद भी उसमें जाएंगे तो हम स्वयं भी फंस जाते हैं। यहाँ तक कि देहरादून जाने में भी, हरिद्वार में भी यात्राएं, उस समय भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो जो संदेश यहाँ से श्रद्धालु लेकर जाएंगे कि खाने पीने की सुविधा एकदम जनमानस को चाहिए, श्रद्धालुओं को चाहिए, और रास्ता ठीक होना चाहिए। तो रास्तों में अभी थोड़ी दिक्कत है, बद्रीनाथ के रास्ते में और गंगोत्री के रास्ते में बहुत अच्छी सुविधाएं देखिए पहले से ही थी, उतनी ही है, लेकिन अभी उस स्तर पे नहीं की गई है जिस स्तर पर हो जानी चाहिए थी। और गैस की समस्या तो देखिए मानकर चलिए कि जब इतनी बड़े स्तर पर होनी चाहिए थी, बड़े नंबर में श्रद्धालु आएंगे, तो उतने स्तर पर मतलब स्पेशल डिमांड से जिस तरह से भी अरेंज किया जाता, कहाँ से भी किया जाता, क्योंकि ये चारधाम की यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर्यटन, इसी से हमको आय भी होती है, सरकार के साधन भी, आय के साधन भी इससे बढ़ते हैं। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए और उनको अधिक सुविधाएं मिले, ताकि वो आने वाले समय में हमारा प्रदेश फले फूले। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नहीं चाहता है, लेकिन सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आवाज उठा रहे हैं कि देखिए व्यवसायियों के सामने, होटलों के सामने, रेस्टोरेंट के सामने तो समस्याएं अभी भी हैं, वर्तमान में इस समय प्रेजेंट में है, और हर चीज बहुत महंगी हो गई है होटल रेस्टोरेंट में। आप जाके देखिए किस चीज का क्या रेट था और क्या रेट हो चुका है, मिल ही नहीं पा रहा है, का रेट क्या हो चुका है।
ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। अशोक वोरा जी के पास चलते हैं। सर, ये अच्छी बात थी कि वर्तमान के हालातों को आपने जो मुद्दा उठाया, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके लिए तैयार है? क्योंकि सरकार ने देखिए आश्वासन दे भी दिया है कि हम अवेलेबल कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर इतने सारे लोगों को हमने न्योता दिया है, इतने सारे लोग प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो शायद सरकार के भरोसे ही पहुंचेंगे। अशोक जी, गरिमा जी, ये सरकार जो आश्वासन दे रही है, ये आश्वासन देने का ही काम करती रहती है हर बार। 5 सालों से आश्वासन ही मिल रहे हैं। हर क्षेत्र में देखो, जहां देखो आश्वासन की बात आ रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तभी इतनी अच्छी यात्रा हो रही है। आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन हकीकत में होता कुछ और है। जमीनी सच्चाई कुछ और होती है, इनके वादों में और प्रचारों में कुछ और होता है। 50 लाख के, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे भाई ने कहा, जैसे राजेश सेमवाल जी ग्राउंड पे हैं, उनको ज्यादा बेहतर स्थिति का पता है, तो उन्होंने सब कुछ एकदम सही बता दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे दल की ओर से पूरे उत्तराखंड की, ये राजनीति का विषय नहीं है। जो यात्रा आती है, लोग आते हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है कि 4 धाम हमारे राज्य में है। लोग आते हैं अतिथि के रूप में, अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात है, आश्वासन नहीं, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं खुद बताता हूँ, सिलेंडर बुक लेकिन व्यवस्थाएं तो शुरुआत के बाद हम आंकेंगे ना। अरे लेकिन अशोक जी, व्यवस्थाओं को तो आप शुरुआत के बाद आंकेंगे। अभी तो कम से कम आश्वासन पर ही विश्वास करना होगा। शुरुआत थोड़ी हो गई 4 धाम की। नहीं, कोरे आश्वासन नहीं होते। कमलेश जी, आप बीच बीच में प्लीज अगर टिप्पणियां नहीं करेंगे तो सही रहेगा। हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों को रोजगार मिले, 1 करोड़ लोग आए, सभी फले फूले, अच्छी बात है। चलिए, लेकिन गवर्नमेंट को केवल इसको अपना PR इवेंट की तरह नहीं करना चाहिए ना। एक्चुअल में जो परेशानियां हैं वो तो हैं, उनको देख के काम करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि विज्ञापन कर दे, बड़े बड़े आओ और जमीनी। अब अगर आज हम पहले घर के सदस्य हो, उत्तराखंड चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे पुरोहित हो, कोई भी हो, सब हम उत्तराखंड के घर के लोग हैं। हम चाहते हैं अतिथि आए, लेकिन आने के बाद जब वो अपने घरों को जाए, तो तब भी वो उत्तराखंड की तारीफ करें, उत्तराखंड में मिली उनकी व्यवस्थाओं को, सुविधाओं की तारीफ करें। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। ठीक है, यानी व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण जी, मुझे लगता है अभी तो हम सिर्फ आश्वासन पर ही विश्वास कर सकते हैं। आपने पहले भी कहा था कि शुरू नहीं हुआ, हम प्री यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद लगाई जाए इस बार? क्योंकि संकट थोड़ा गहरा है। ये जो पेट्रोल और गैस की किल्लत थी, ये बहुत बड़ा असर डाल सकती है, महंगाई को लेकर परेशान कर सकती है श्रद्धालुओं को। आपको लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा पाएगी सरकार, चाहे गैस सिलेंडर हो या पेट्रोल, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी? नहीं, निश्चित तौर पर जब लगभग 56 लाख पिछले साल यात्री आए, इस साल उससे ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर वो व्यवस्थाएं होंगी। अब वो देखिए, विकल्प सब ढूंढ लेते हैं। आपने देखा कि मार्केट से इंडक्शन गायब हो गए, इंडक्शन का लोग यूज कर रहे हैं सिलेंडर की जगह। अब उसके बाद कई जगह लकड़ी के चूल्हे, मैंने बताया कि बना दिए लोगों ने। तो ये सारे विकल्प है, लेकिन उसके बावजूद इन विकल्पों को भरोसे नहीं रहना है। हमको वो व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी जिस भरोसे यात्री अपने अपने इलाकों से यहाँ आता है यात्रा के लिए, तो उसकी यात्रा, मैं कह रहा हूं, सुगम हो, अच्छी हो, व्यवस्थित हो। उसके लिए सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। वो जनता को भी करने पड़ेंगे, प्रशासन शासन को भी करने पड़ेंगे। जी ठीक है, चलिए, राजेश सेमवाल जी का रुख करते हैं। राजेश जी, जनता भी तैयार है क्या? क्योंकि इसमें जनता जो अभी से उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं, उनकी भी चिंता अशोक जी ने जताई थी कि भाई इनको ही नहीं मिल पा रहा है, तो जो नए लोग आएंगे उनको कैसे अवेलेबल करा पाएंगे आप? उनके सामने कोई संकट ना आ जाए। आपको लग रहा है कि ये सारी आम जरूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी सही तरीके से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमारा जो जिला प्रशासन है वो लगातार कह रहा है कि हम कमी नहीं होने देंगे। तो हमें विश्वास है कि ये कमी नहीं होगी और यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। बाकी हमारी जो समितियां, चाहे वो गंगोत्री में हो, यमुनोत्री में, केदारनाथ, बद्रीनाथ में, जो वहाँ की व्यवस्था है, हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है। अब जो सिलेंडरों की जो प्रोग्राम है वो जिला प्रशासन के और सरकार के हाथ में है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो मुझे उन पर विश्वास है, क्योंकि वो सुनते भी हैं और जब हम जितनी बार उनसे मिले हैं तो उन्होंने वादा निभाया है और उन्होंने जो बोला वो किया है। तो आने वाले में जो है ना, बाकी तो चारों धामों की कृपा है कि क्या होता है।
और विश्वास है कि यात्रा बहुत अच्छी चलेगी और जो लोग आएंगे यहाँ से सुखद एहसास लेकर के जाएंगे। चलिए, यही उम्मीद है कि कम से कम जो लोग पहुंचे उनका एक अच्छा अनुभव हो और सुरक्षित और सुगम उनकी यात्रा हो, उनका ये जो तीर्थाटन है वो सही तरीके से पूरा हो, क्योंकि एक अच्छा संदेश लेकर अगर कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु जाएगा शायद तो ही दोबारा से वो आने का प्रयास करेगा। अगर कोई भी असुविधा होती है तो कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा असर पड़ता है और माउथ पब्लिसिटी भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार कितनी तैयार है, यात्रा के शुरू होने के बाद ही समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो तैयारियों में कमी है या फिर सिर्फ विपक्ष के आरोप है, अपने आप में बड़ा सवाल है। चारधाम की यात्रा अक्षय तृतीया के साथ ही शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार कितनी तैयार है इस यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देने के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।